देखिए, अब थोड़ा सा जैसे बाकी लोगों को समय दिया है, मुझे भी दीजिए। ऐसा है, ये भारत रत्न ना हो गया, ये चुनावी टूल हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा। पहले कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार में तोड़ फोड़, हम्म। फिर आडवाणी जी को, फिर चौधरी चरण सिंह जी को, फिर पीवी नरसिम्हा राव जी को, स्वामीनाथन जी को। सवाल बड़ा ज्वलंत है। कर्पूरी ठाकुर जी को जब इन्होंने दिया, चलिए आडवाणी जी तो इनके अपने आदमी हैं तो उनको देंगे, ये क्या करेंगे ये। हम्म। कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। हम्म। सामाजिक न्याय के लिए क्या ये जाति का जनगणना कराएंगे? उससे जवाब नहीं देंगे। दूसरा आ जाते हैं श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी पे। चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता थे और किसानों की, करोड़ों किसानों की, अभी आरएलडी के साथी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात को सम्मान देता हूं, लेकिन किसानों की एक बड़ी मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने की, जो 2 साल पहले नरेंद्र मोदी ने वादा किया था और वादे से मुकर गए। किस मुंह से जाएंगे ये लोग किसानों के पास कहने कि बस चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया और उन किसानों को एमएसपी नहीं मिला। इनका तो भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से काम रहा है। आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होगा या वहां बुलाने की बात होगी तो उस आदिवासी महिला को किनारे कर दिया जाएगा, निमंत्रण तक नहीं जाएगा। इसी तरीके से चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया जाएगा और किसानों का न एमएसपी का कानून बनेगा, न ही किसानों को हक मिलेगा। किसानों की आय दुगुनी करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई, 10 साल हो गया है और किसानों के कृषि यंत्र और उर्वरक के दाम लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं और एमएसपी कम कानून नहीं बना और ये किसान की आय दोगुनी नहीं कम हो गई है, आधी हो गई है। इस मुद्दे पे कौन बात करेगा? बात ये करते हैं, किसान की बेटी थी वो जो जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही थी, धरना दे रही थी, उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया था, गोल्ड मेडल लाई थी। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के सांसद को अब तक पार्टी से बाहर नहीं निकाला। तो ये लोग किस मुंह से बात करेंगे? सवाल ये, आपकी बहस मैं सुन रहा था, उसमें ये है कि अखिलेश या इंडिया, भैया अखिलेश और इंडिया जनभावनाओं का गठबंधन है और ये पूरा जो चुनाव है 2024 का गठबंधन ही तो टिक नहीं पा रहा है ना सर, दिक्कत तो यही है। अरे और पता नहीं क्या ही होगा, चुनाव इतना करीब आ चुका है लेकिन ये गठबंधन तो समझ में नहीं आ रहा कि गठबंधन टिका भी हुआ या नहीं। 6 साल बाद राहुल गांधी अखिलेश यादव साथ में नजर आएंगे, वो भी इसके पीछे क्या सियासी मजबूरी है ये भी नहीं पता। बहन 30 सेकंड मुझे समय दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आ रही हो रोहित जी? हाँ जल्दी से पूरा कर लीजिए, जल्दी से पूरा कर लीजिए। बस 30 सेकंड बिना इंटरप्ट किए 30 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा। बोलिए फिर। महंगाई और बेरोजगारी से जनता कराह रही है, किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसके खिलाफ पूरी जनता एक हो रही है और 2024 का चुनाव बाइपोलर स्थिति में जा रहा है। वो तो देखने को मिल जाएगा, जनता एक हो रही है, लेकिन आपकी सहयोगी दल के जितने नेता क्या होता तो इनको ना देना पड़ता। 30 साल आपके पास थे। दे दिया जाए, किसानों के हक को काट के अडानी को दे दिया जाए और 70 साल तक किसान नहीं याद आ रहे थे। 70 साल तक किसान नहीं याद नहीं। मैं इस बात को कंप्लीट कर दूं। हाँ। एक तरफ जहां चौधरी साहब को भारत रत्न दे के करोड़ों किसानों के हक को काट के अडानी को देने की बात कर रही है सरकार, वहीं स्वामीनाथन जी को देके ये कह रही है स्वामीनाथन जी की सिफारिशों को लागू नहीं किया। और चौधरी साहब, आपको अचानक 10 साल की सरकार जब जाती हुई सरकार, मैं आप सभी को रोकूंगी इस बीच। जयंत चौधरी, क्या कुछ